पिक्चर चालू करो बे। मैं फिर से कहूंगा, जो चीजें हो रही हैं देश में उसको देखकर लगता है मोदी इज बिकमिंग अ तानाशाह। जो एक्शंस नरेंद्र मोदी जी यहां पर लेते हैं, पहले ये देखो। Telangana government has now approached the state high court and has sought permission to file a case. The government has said that AI images obstruct governance. This, of course, we understand is in connection with the case relating to social media influencer Dhruv Rathi. We're learning that Telangana government has now sought permission to prosecute this social media influencer. जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। 15 जून 1986 को गांधी जी ने जो कुछ कहा था, क्या बोला तूने? 15 जून 1986 को इस देश में मेरे जितने पुतले हैं सबको गिरा दो, मेरी हर तस्वीर को दीवार से हटा दो, हर इमारत, हर चौराहे, हर मार्ग जिस पे मेरा नाम लिखा हो मिटा दो। आज इस देश में वैमनस्यता और नफरत इस कदर घोली जा रही है। अच्छा, आज इस देश में अमीर को गरीब से, अगड़े को पिछड़े से लड़ाया जा रहा है। आइए देखते हैं। आज इस देश में अमीर को गरीब से, गलतफहमी में मत रहिए। अरबपति जीएसटी नहीं देते हैं, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के गरीब लोग जीएसटी देते हैं। अगड़े को पिछड़े से लड़ाया जा रहा है। आपको हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा। सच्चाई है। अगड़े को पिछड़े से लड़ाया जा रहा है। अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। आज इस देश में वैमनस्यता और नफरत इस कदर घोली जा रही है। जाति जात तुम्हारी जात क्या है? मैं रिजल्ट देने आई थी तो मेरे बच्चे का रिजल्ट नहीं दिया गया मैम। कि पहले फीस पे करो, हम फिर रिजल्ट देंगे। पिछले साल इन्होंने 62% तक फीस की बढ़ोतरी कर दी, जिसका इनके पास कोई भी अप्रूवल नहीं है। हम डीओई के लगातार चक्कर लगा रहे हैं, बट कहीं से भी कोई भी हल नहीं मिला। पिछले साल इन्होंने 62% तक फीस की बढ़ोतरी कर दी, जिसका इनके पास कोई भी अप्रूवल नहीं है। इस बार कितनी फीस बढ़ोतरी? 47%। नहीं, ये पिछले साल की, हम पिछले साल से लड़ाई कर रहे हैं कि पिछले साल से एक साल हो गया हमको। हम 1 साल से चक्कर काट रहे हैं हम, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी 2-3 साल पहले कुछ फीस बढ़ गई थी। प्रोग्राम शुरू करा जाए। मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? बोल सोच बता। आप जन्नत में उन 72 हुरों की सरदार होंगी। और तो जो शोहर आपकी जिंदगी में थे वही शोहर आपके वहां पे रहेंगे। अगर आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे, अगर दोनों आदमी जन्नत में जाएंगे तो जाहिर बात है आप उन हुरों की सरदार रहेंगी। झूठ बोल रहा है। अब मर्दों के लिए 72 हूरें हैं और औरतों के लिए वही वाला शोहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। औरतों को भी तो कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? बात तो सही है। लेकिन इस दुनिया में शोहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा, ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे। अब तो सच बोल दे। आम युवा 6-7 घंटे मोबाइल फोन पे रील्स देखता है। 6-7 घंटे यूं देखता रहेगा, रील रील रील।
दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी थाईलैंड घूमने की प्लानिंग तो की ही होगी या फिर हो सकता है कर रहे होंगे। थाईलैंड में घूमने के लिए ढेरों जगहें मौजूद हैं और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि थाईलैंड में कहां घूमने वो जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको थाईलैंड की 10 फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको भी घूमने का शौक है तो इस वीडियो में आपको काफी मजा आने वाला है। मजे ही मजे हैं, मजे ही मजे हैं। हमको वक्फ कानून नहीं चाहिए जब पूरा मुसलमान को नहीं चाहिए, पूरे विपक्ष को नहीं चाहिए। पूरे मुसलमान को क्या जिद है कि पूरे मुसलमान को दो मुसलमान तो मेरे आजू बाजू बैठे हैं यहाँ स्टूडियो में। शहजाद पूनावाला पसमानदा मुसलमान है, फैज खान भाई मेरे यहाँ बैठे हैं, इनको तो नहीं चाहिए। आपकी हुकूमत नहीं चाहिए। इतना बड़ा सपना दिखाया जा रहा है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। और हमको पूरा भरोसा है कि सिर्फ गुजरात में नहीं, देश में जब भी कोई ज़रूरत आन पड़ती है, गुजरात के लोग, गुजरात की मिट्टी के लोग देश को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी रमजान का महीना ये कुछ खास हो गया। वाह वाह वाह। रमजान का महीना ये कुछ खास हो गया। इतनी दुआओं के बाद भी वक्त बिल पास हो गया। पिछले साल जब भगवंत मान साहब ने शपथ ली थी, उस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की हालत थी, पहले कुछ महीने तो बड़े मुश्किल बीते थे हम लोगों के, लेकिन आज जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है काफी इंप्रूवमेंट है। आज पंजाब लॉ एंड ऑर्डर के मामले में दिल्ली में टॉप के एक दो, इंडिया टुडे का शायद सर्वे आया था, टॉप के स्टेट्स में माना जाता है। लॉ एंड ऑर्डर इतना शानदार कर दिया हम लोगों ने पंजाब के अंदर। चल झूठा। ये बीजेपी वाले इतने कमाल के होते हैं कि राष्ट्रीय धरोहर पे काम करने के लिए आए तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर, सोमनाथ मंदिर, केदारनाथ धाम, बैजनाथ धाम, आदि शंकराचार्य की प्रतिमा, रामानुजाचार्य की प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, अटल टनल, सेंट्रल विस्टा जैसे वैश्विक धरोहरों का निर्माण करा देते हैं। अगर ये भाजपा वाले शिक्षा पे काम करने के लिए आए तो ये 7 IIT, 7 IIM, 15 एम्स, 16 IIIT, 749 यूनिवर्सिटी और 305 मेडिकल कॉलेजेस खुलवा देते हैं। अगर ये भाजपा वाले आम आदमी के लिए काम करने पे आए तो जनधन योजना, GST योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, उड़ान योजना, अग्निपथ योजना, स्वामित्व योजना, समर्थ योजना, सौभाग्य योजना, पहल योजना, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान सहकार योजना, मातृत्व वंदना योजना, गर्भावस्था सहायता योजना, स्त्री स्वाभिमान योजना, बालिका अनुदान योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, स्मार्ट सिटी योजना, अमृत सिटी योजना, अंत्योदय अन्न योजना, PM गरीब कल्याण अन्न योजना, PM कुसुम योजना, PM वाणी योजना, PM वय वंदना योजना, PM धनलक्ष्मी योजना, PM रोजगार गारंटी योजना, PM छात्रवृत्ति योजना से लेकर के 200-250 योजनाएं चलवाते हैं, लेकिन कहीं भी अपना या अपने खानदान के किसी भी व्यक्ति के नाम से कोई योजना नहीं चलवाते। और अगर ये भाजपा वाले खत्म करने के लिए आ जाएं तो हज सब्सिडी खत्म, मदरसा बोर्ड खत्म, राम मंदिर मुद्दा खत्म, 1000 का नोट खत्म, 500 का नोट खत्म, 3 तलाक कानून खत्म, धारा 370 खत्म, धारा 377 खत्म, और इतने में भी आप लोगों का मन नहीं आ रहा होगा तो कल से पाकिस्तान खत्म। पिछले 2 साल में मेरे को पता चला अखिलेश यादव की सरकार में 102 दंगे करवाए गए।
जाते हैं। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील का घोटाला हो गया, उत्तर प्रदेश में राशन का घोटाला हो गया, उत्तर प्रदेश में नरेगा का घोटाला हो गया, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य का हर चीज का घोटाला हो जाता है उत्तर प्रदेश में। और फिर चुनाव के पहले एक दंगा करवा देते हैं, सारे घोटाले गए भाड़ में, मुसलमान जाके मुलायम सिंह की गोद में बैठ जाते हैं। Hey!